नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। प्रतापगढ़ में योगी जी ने क्या कहा, किसके ऊपर चलेगा बुलडोजर। भाजपा सरकार में गुंडों की शामत आई है। जो कानून को नहीं मानते उनका राम नाम सत्य हो रहा है। प्रतापगढ़ यूपी में अलग अलग स्थान रखता है। यहाँ का आंवला पूरे विश्व में मशहूर है। उसके लिए भरपूर काम किया जा रहा है। संगम लाल को भारी बहुमत से जिताकर फिर से एनडीए की सरकार बनाए। प्रतापगढ़ का विकास अगले 5 साल में चौतरफा दिखेगा। विधायक की रसमलाई भी किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं। योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधन में कही ये सारी बातें। नमस्कार, मैं हरकेश से आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। जैसा कि आप जा रहे हैं, जनसभाएं लगातार हो रही है। इस समय प्रतापगढ़ में जो जनसभा है वो माननीय योगी जी आदित्यनाथ जी की है और मेरे पीछे जो भीड़ देख पा रहे हैं ये उन्हीं को देखने आई है। मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, जहाँ तक मेरा कैमरा जा पा रहा है वहाँ भीड़ आप देख पा रहे हैं। और पीछे भी अगर आप देखें तो पीछे का नज़ारा है, जो लोग नहीं पहुँच पाए हो, कितनी भीड़ जनसैलाब चलती चली आ रही है उनको सुनने बताने। ये जो टेंट है, ये जो जहाँ पर रहने की व्यवस्था है, लगभग 35,000 से ज़्यादा की व्यवस्था की गई है। और उसके अलावा भी आप देख पा रहे हैं कैसे लोग यहाँ पर खड़े हैं। मैं अब आगे की तरफ चलूँगा और आपको नज़दीक क्या है ये पीछे का माहौल इसलिए दिखाया कि आप जान सके कि उनकी रैली में कितनी भीड़ है, कितनी ज़्यादा भीड़ है। जैसा आपने सुना, अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी इसी मंच से संबोधन किया लोगों को और लोगों ने सुना भी, उनकी बातें जानी भी। और अब क्या कहते हैं यहाँ की जनता, क्या सोचती है, क्या जानती है, उसी को हम लोग अब जानने आए हैं। आपने सुना अभी योगी आदित्यनाथ जी को, बहुत कुछ कह गए। क्या क्या बात है उनकी, कौन सी बात अच्छी लगी? उनकी सारी बातें हमको बहुत अच्छी लगी। वो हम लोगों को एक वादा करके गए हैं कि युवाओं को अब की बार हम रोजगार देंगे, वो भी प्रतापगढ़ जिले में। तो ये बात हमको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। प्रतापगढ़ के हैं, प्रतापगढ़ के लिए वो जब भी आते हैं कोई ना कोई बात बोल के जाते हैं कि 100 पढ़ाना एक प्रतापगढ़। जी बिल्कुल, वो बोल के जाते हैं। हम लोग उनके साथ हैं, पूरा समर्थन है। वोट करेंगे बीजेपी को और करवाएंगे भी। जी क्यों भैया, उन्होंने कहा भी है। जी जी जी, एक बंदा 5 लोगों को बताएगा। जी बिल्कुल बताएंगे, हम 5 नहीं 10 लोग को बताएंगे। 10 लोग बताएगा। जी 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 तो भाजपा की सरकार फिर से बन रही है जी, 100%। एक बार भाजपा सरकार फिर से 400 पार के लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। 400 पार बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल एकदम निश्चय। बस ये भीड़ देख के या उनका भाषण सुन के? भीड़ देख के नहीं। ये भीड़ तो है, लेकिन इतनी दोपहरिया में, इतनी धूप में लोग आके 12 बजे से बैठे हैं। उनकी भाजपा का ये सब सिस्टम, मतलब उनका प्यार है, योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता है कि उनको देखने चले आए। क्यों भैया इतनी भीड़? पूरे देश में जो है योगी आदित्यनाथ जी की और मोदी जी की लोकप्रियता है। प्रतापगढ़, कौशाम्बी, रायबरेली, अमेठी कोई टक्कर में है ही नहीं है भाजपा के। कोई टक्कर में नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है। क्यों भैया, भगवा पहन लिए है, पूरा योगी में हो गए हैं आप तो। हाँ, 39 लोकसभा प्रतापगढ़ सांसद संगम लाल गुप्ता को जिताना है। इन्होंने बहुत विकास किया है, बहुत कार्य किया, इसलिए इनको जिताना है। भगवा पहने इसलिए बोल रहे हैं कि सही बात? सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं। हाँ, संगम लाल गुप्ता को चुनाव जिताना है। जो है संगम लाल गुप्ता को चुनाव जिताना है। ये जनता है, भीड़ आप देख पा रहे हैं। मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि उनका हेलीकॉप्टर जाने वाला है। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? अब की बार 400 पार निश्चित होगा, उसमें प्रतापगढ़ की जरूर प्रतापगढ़ की सहभागिता रहेगी। ये तो हम लोग देख ही रहे हैं कितनी भीड़ आ रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी कई सारी बातें की, कौन सी बात आपको अच्छी लगी? जो उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ में आंवला जो है प्रसिद्ध है और आंवला रोगों की दवा है, इसीलिए प्रतापगढ़ जो है माना जाता है। हमको वो बातें बहुत अच्छी लगी। आपको बता दें कि पिछली जब 2022 चुनाव था तब भी योगी आदित्यनाथ जी इसी मंच से संबोधन किया था और जीतकर एक बड़ा ग्राफ लेके गए थे प्रतापगढ़ से। क्या वही रिपीट होने वाला है? हाँ, वही रिपीट होगा और माननीय सांसद जी संगम लाल पुनः विजयी होंगे। पुनः विजयी होंगे। जनता की बात थी, मैंने जनता की बात कर ली है। अब चलेंगे बाहर की तरफ, वहाँ पर लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या हुआ। भैया, ये योगी लाल जी को घर भी ले जा एकदम पूरा हम फैन ही बतावा था। हाँ, हमको भी दे दीजिए। हाँ बताइए। मैंने तो हवा में भी दे दीजिए। क्या चीज है ये, चीजें लेके जा रहे हैं, क्या करेंगे? बुलडोजर बाबा का स्टेचू है, प्यार है। और क्या आने समय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे, अभी मुख्यमंत्री हैं। अभी तो मुख्यमंत्री है। नरेंद्र मोदी जी में क्या क्या हुआ? नरेंद्र मोदी जी तो अच्छे नहीं, अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, लेकिन उसके आने वाले समय में 2032 में माननीय योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे हमारे। तैयारियां अभी से चल रही है। गुंडाराज खत्म हो गया। बाबा, मोदी सरकार बहुत बढ़िया सरकार है। माफिया मट्टी मिल गए हैं, अतीक अहमद जैसे हुए, और जो मियाँ है आजमगढ़ वाला वैसे है, सब मट्टी मिल। प्रतापगढ़ में ऐसे कौन था जिसको? अरे वहाँ से अजमल, अरे मुख्तार अंसारी नहीं मारा गया। अच्छा, लेकिन आपने प्रतापगढ़ की बात करिए। प्रतापगढ़ सब ठीक है, योगी मोदी सरकार है, सब सुरक्षित है, कोई टेंशन नहीं है।
कोई टेंशन नहीं है। बहुत अच्छी बात कही, लोग अपने मन की बात कर रहे हैं, मन की बात जान रहे हैं। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या पूर्ण बहुमत से 400 पार का नारा सरकार ने दिया है, 400 पार हो रहा है। हर विपक्षियों का मेहनत बेकार जाएगा क्या? कुछ नहीं, पूरा भगवामय है इनका, सबका इनका पता नहीं कहाँ है। रायबरेली हार रहे हैं, अमेठी हार रहे हैं, कौशाम्बी हार रहे हैं, लगे जितने जिले हैं इनका सभी हर जगह पतन हो गया है। प्रतापगढ़ जीत रहे हैं हम, प्रतापगढ़ भारी मतों से जीत रहे हैं। पूरा भगवामय है पूरा प्रतापगढ़। योगी जी भी आ गए, प्रधानमंत्री जी भी आ गए, अब इसका असर तो प्रतापगढ़ में होना। प्रधानमंत्री और योगी जी के आने का मतलब ही यही है कि यहाँ की जनता पूरी तरीके से मन बना ली है, पूरा देश भगवामय हो जाएगा। पूरा देश भगवामय हो जाएगा, पूरे देश को एकजुट करने में लगे भी हैं। तो ये आपने जनता की राय सुनी, और भी लोगों से मिलेंगे, उनसे भी बातें करेंगे, अब बाहर निकलेंगे और आपको भीड़ दिखाएंगे। लेकिन मेरे बीच में माननीय राजकुमारी रत्ना सिंह जी हैं, मैं इनसे मिल लेता हूं। आज आपने योगी आदित्यनाथ जी के साथ मंच शेयर किया और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही प्रतापगढ़ के लिए। तो क्या लगता है इस बार प्रतापगढ़ में क्या होने वाला है? मुझे लगता है कि प्रतापगढ़ में कमल का फूल फिर से खिलेगा और हमारे संगम लाल गुप्ता जी पुनः विजयी बनेंगे। आज तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी ऐसी बातें कह दी जो प्रतापगढ़ के लिए गर्व की बात हो सकती है। उन्होंने कहा कि गुंडा राज तो खत्म कर ही देंगे, प्रतापगढ़ को वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद के लिए भी उन्होंने आज पूरी आंवला के लिए कहा। हमारे जिले का आंवला सबसे वन डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट है, तो उसके बारे में उन्होंने कहा है। तो इस बार का जो 5 साल होगा कार्यकाल, वो कैसा कार्यकाल होने वाला है? राम राज्य आने वाला है। राम राज आने वाला है। मैम की बातों से सहमत हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरा रामपुर खास के साथ पूरा प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ ही नहीं पूरा देश हमारा भगवामय हो गया है। ये रंग जो राम का है सबके तन में मन में पूरी तरीके से चढ़ चुका है, जो आने वाले समय में आपको निश्चित रूप से जो हमारा नारा। महिलाएं इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, तो क्या लगता है ऐसी क्या बात है जो योगी सरकार जो महिलाओं के लिए योगी सरकार ने किया है? आपको एक छोटा सा उदाहरण देंगे बेसिक। 10 साल में उन्होंने 10,000 टॉयलेट बनवाए हैं, जो हमारी बहन बेटियों की सबसे प्राथमिक जरूरत होती है। ठीक है, 10 करोड़ पर जो है बनवाए हैं, 10 करोड़ बनवाए हैं। इसके पहले किसी सरकार ने क्यों नहीं सोचा? क्या उनके घर में और लोगों से मैं बात कर लेता हूँ, इसके पहले किसी सरकार ने क्यों नहीं सोचा? कभी किसी ने सोचा ही नहीं। जो सोच रहे हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी सोच रहे हैं। और जी जी बिल्कुल, जैसा कि मैं ये जानना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी मठ से हैं और संत भी हैं, तो वो जो सोच आती है उनकी इतनी अलग क्यों रहती है? वो सोच उनकी इसलिए अलग रहती है, वो वाकई में एक संत के हिसाब से सोचते हैं। और शायद वो जो है सन्यासी है, सन्यासी थे पहले। वो गोरखपुर में आपको पता होगा उनका मठ भी है ना। और उन्होंने अपना परिवार नहीं बनाया है सिर्फ किस लिए? राष्ट्र की सेवा के लिए। और राष्ट्र की सेवा के लिए ही बने हैं, ईश्वर ने उनको भेजा है। तो ये बताइए, अब महिलाओं की क्या उम्मीद है, कि महिलाओं को क्या उम्मीद है योगी आदित्यनाथ जी? देखिए, योगी राज में तो देखिए वो खुद ही ब्रह्मचर्य है और वो चाहते हैं, उनका परिवार नहीं है, वो हमको ही परिवार मानते हैं। तो वो सेवा में, और 5 साल के उन्होंने क्या कहा, खाना पहनना जो भी लेडीज को प्रॉब्लम थी सारे सॉल्व कर दिए उन्होंने। तो महिलाएं एकजुट हैं इस बार? हाँ, हम महिलाएं एकजुट हैं। और मोदी योगी जिंदाबाद। उन्होंने जो अपने कार्यकाल में इतना कार्य किया है, जो महिला सशक्तिकरण के दौरान उन्होंने किया है, क्या नहीं किया है। आज महिलाएं अपने पैर पे खड़ी हैं, रोजगार उनके पास है, स्वरोजगार है। आज पुरुष उनके हाथ से पैसा मांगते हैं, मकान महिलाओं के नाम है, हर चीज महिलाओं के नाम है। तो ये बताइए कहाँ पर उनकी चूक है? महिलाओं के लिए 33% उन्होंने छूट दे दी है। जी बिल्कुल, महिलाओं के लिए बहुत कुछ सोचा है, दिखता भी है। इस वजह से योगी नाथ जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और इस बार चुनाव प्रधानमंत्री सुरक्षा है हम लोगों की। आजकल उन्हीं की वजह से जो हमारी बहन बेटियां बाहर जाती थी, हम लोग डरते थे, आए दिन रेप होता था, आज उन्हीं की देन है। आज योगी जी का कहना है कोई भी गलत करेगा सीधे बुलडोजर बाबा की जय, इसी के लेके चल रहे हैं। और आप देख रहे हैं बिल्कुल बुलडोजर बाबा यानी माननीय योगी आदित्यनाथ जी का उड़न खटोला तैयार है। सभी लोग यहाँ पर, युवा नेता भी हमारे साथ में, हमारे बीच में है। आप ही लोगों से बात कर लेता हूँ। विदाई का समय आ गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही दिव्य और भव्य मीटिंग हुई आज यहाँ पर। इस जनसभा को देखकर यह लग गया कि अब की पार 2 लाख पार से हम लोग चुनाव प्रतापगढ़ में जीत रहे हैं। इतनी कड़ी धूप में और जो प्रत्याशी पसीना बहा रहे हैं, उनका क्या? पसीना बहा रहे हैं उन लोगों का। पहले भी वो पिछले 18 साल से MLC रह चुके हैं, जनता जान चुकी है उनके द्वारा क्या काम किया गया 18 साल में। तो जनता इस बार बहकावे में नहीं आने वाली है, इस बार संगम लाल के साथ है। तो लोकप्रियता जो योगी आदित्यनाथ जी की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो अगले 5 साल बरकरार रहने वाली है। निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बार हम लोग बहुत बड़ी जीत दर्ज करने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में कम से कम हम 75 से 80 के बीच की सीटें दर्ज हासिल करने जा रहे हैं, आकलन करने जा रहे हैं। निश्चित है हम 80 पूरे, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो हम 400 पार जा रहे हैं। नेगेटिव बातें जो आ रही है विपक्ष की, उससे कोई फर्क नहीं, चूंकि उनके पास कोई विचारधारा नहीं है, ना ही उनके पास कोई ऐसी प्लानिंग है कि वो लोगों के लिए क्या करेंगे।
भाजपा एक रणनीति के साथ काम कर रही है। बिल्कुल, अब मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वो हेलीकॉप्टर है जिससे माननीय योगी आदित्यनाथ जी अपनी उड़ान भरते हैं और जहां जाते हैं वहां छा जाते हैं। लोग कितना अभिवादन कर रहे हैं, मेरे साथ में खड़ी हुई जनता का आप हाथ देख सकते हैं, सब लोगों का हाथ बाय बाय कर रहे हैं और सब लोग हिला रहे हैं, सब लोग ये दिखा रहे हैं कि हाँ हम कितना प्यार करते हैं अपने मुख्यमंत्री जी से जो यहाँ पर आते हैं। और पिछली बार का रिकॉर्ड रहा है कि जब वो यहाँ पर आए थे एक भारी बहुमत से जीत दर्ज की थी, और वही चीज़ें फिर दोहरा दिया है। आने वाले समय में ये देखना है कि क्या वही जीत फिर से आएगी। सभी लोग बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं, देख तो नहीं पा रहे हैं लेकिन महसूस कर पा रहे हैं कि इसी हेलीकॉप्टर से वो जा रहे हैं और शायद वो भी इसी तरह अभिवादन स्वीकार कर रहे होंगे। तो ये था आज योगी आदित्यनाथ जी का यहाँ का आगमन और उनसे जुड़ी हुई बातें आप तक पहुँचाई। अगर और भी चीज़ें आपको जानना है, नहीं पहुँच पा रहे हैं इतनी तपती धूप में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घर बैठे आपको ये सारी न्यूज़ आपको मिलती रहेगी और इस न्यूज़ के माध्यम से आप खुद आकलन करें कि कौन सा पक्ष कितना मजबूत है और किसको इस बार चुना जाए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ।